उसके वर्कर काम करने वाले मुलाजिम या फिर एफसी का एक मुलाजिम क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिससे कोई खबर बने और पुलिस पीछे हटे। इसलिए कि हमारे ऊपर पूरे पाकिस्तान में, और फिर ये कोशिश करते हैं इसको इंटरनेशनल एक बैनुल अक़वामी बात की जाए हिंदुओं को। जब हिंदू और अभी मुझसे मिले भी और मैंने उन्हें यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द उनका बच्चा बाजियाब होगा। बाकी जो 10 हैं टोटल उन सब समेत तो बच्चा भी बाजियाब होगा, बच्चा भी उन 10 में शामिल है। तो ये बुज़दिल डाकू सिर्फ अपनी शिकस्त देख के ये हरकतें कर रहे हैं कि आम आदमी, अब ये मुझे बताएं कि एक एफसी का मुलाजिम या एक ब्रिज पे काम करने वाला मुलाजिम या एक बच्चा या गरीब लोग सारे, वो कहाँ से कोई रैंसम देंगे? तो इनका मकसद सिर्फ ये रैंसम का नहीं है, इनका मकसद है दहशत फैलाना, पुलिस को बदनाम करना, हुकूमत को बदनाम करना। तो इस सिलसिले में मैं आप लोगों से मदद चाहूँगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि हम जो वो विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहेंगे उसको, कि जिसको तकलीफ पहुंचती है या जिसके इधर हमारी पुलिस ने शहादतें दी हैं। हुकूमत हर स्टेप ले रही है, आप हुकूमत का साथ दें। इंशाअल्लाह ताला इस पूरे इलाके से, पहले तो आज से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप लोग सारे पुराने लोग हैं, 2007-8 में मुझे अगर सक्खर से जेकबाद या कश्मीर आना होता था तो कॉन्वॉय की सूरत में हम पक्के पे ट्रैवल करते थे। अब पूरा सिंध इन डाकुओं के चुंगल में था। शहरी डाकू अलग थे और देहात में डाकू अलग थे। सारा क्लियर किया है। ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट में मैं मानता हूँ प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे बताया इस वक्त हमारा जेकबाद क्लियर है, उसमें कोई मुगवी नहीं है। एक बच्चे की बात कर रहे हैं लेकिन उसकी किडनैपिंग की अभी शवाहिद नहीं है। कोई शिकारपुर में क्लियर है, कोई मुगवी नहीं है। सक्खर में भी क्लियर है और घोटकी भी क्लियर है। कश्मीर भी इंशाल्लाह ताला आपको अगले हफ्ते 10 दिन में क्लियर करके देंगे। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो हमारे पुलिस के लोग हैं जो अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारी हिफाजत करते हैं। आज मैं रास्ते में आया था तो एक जगह पे एक बच्चा है सुमरो, उसके फरहान सुमरो, उसके जो थे रिश्तेदार, उन्होंने रोड बंद किया था। मैंने उनको कुछ नहीं, मैं खुद उनसे जाके मिला, उतरा, उन्हें यकीन दिलाया कि मैं आया इसीलिए हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम वो बच्चा भी रिकवर करेंगे। जैसे मैंने कहा बाकी जो 9 लोग हैं, पूरे 10 जो मगवी उनको रिकवर करेंगे। आगे चलते हुए ये घोटकी कनकोट ब्रिज हम बना रहे हैं। जो घोटकी कनकोट ब्रिज इंशाअल्लाह ताला जब तैयार होगी तो बाकी जगहों पे इसी किस्म के मसले दादू में होते थे। दादू मोरो ब्रिज बनी, फ़ायदा हुआ। आगे हमने आमरी पे ब्रिज बनाई, उससे फ़ायदा हुआ। ठट्टा में हमने 2 ब्रिजेस बनाई हैं, उधर से हमने रूट आउट किया है डाकुओं को। इंशाअल्लाह ताला ये ब्रिज बनने के बाद इसमें कमी आएगी और एक और ब्रिज बनाने का हमारा इरादा है जो एक स्ट्रेटेजिकली हमें चाहिए, लेकिन इंशाअल्लाह पहले ये ब्रिज कंप्लीट करके और हम वो ब्रिज मुकम्मल करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन डाकुओं को हम जहन्नुम रसीद करके ही रहेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं, सैलाब की सूरत हाल के बारे में भी मैं 2 लफ्ज़ कह दूं। इस वक्त मेरे साथ इरिगेशन मिनिस्टर भी साथ हैं, वो नज़र रखे हुए हैं। हमारे बंदों की पोजीशन, अल्लाह ताला का करम है कि हमने जो 2010 के बाद जो फ्लड आया था, हमारी कोई ब्रीच 2010 के बाद नहीं पड़ी है। बहुत पानी आया है दरिया में। इस साल भी तकरीबन 4.5 लाख से ऊपर क्यूसिक पानी गुड्डू 467,000 क्यूसिक्स है पानी गुड्डू बराज पे। आज हम उम्मीद करते हैं कि ये पीक है, इसके बाद पानी उतरेगा, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अल्लाह ताला जो है वो हम सबको ये ताकत देंगे कि हम इंशाअल्लाह ताला इन बंदों को भी मजबूत रखें। जो बरसात का पानी था पिछले साल, आपने देखा, हम तो कश्मीर में हैं, मैं कश्मीर में पिछले साल बारिश के दौरान भी आया था। आज भी मैंने देखा आपकी फसलें माशाल्लाह जो राइस है उसकी अच्छी कल्टीवेशन हुई है। हमारे पास कॉटन की अच्छी फसल हुई है, पहले गंदम जिन इलाकों में होती है वो भी अच्छी फसल हुई है। तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने देही इलाके लोगों को जिन्होंने पिछले साल
फ्लड में बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, उनको माशी तौर पे मजबूत करेंगे, एग्रीकल्चर को वापस बूस्ट दे के हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहे हैं। हम घर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे उनके लिए घर बना रहे हैं, ना सिर्फ घर बना रहे हैं बल्कि उनको उनके मालकाना हुकूक दे रहे हैं, और ये सारा सिंध में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, एक और मैं बता दूं, हम 2-3 महीने के लिए छुट्टी पे जाएंगे, लेकिन हम फिर वापस आएंगे और ये कंटिन्यू करेंगे। तब तक गुल मोहम्मद जखरानी साहब के हवाले करके जा रहे हैं हम ये कशोर जिला जी। मैंने बताया ना कि जो हमने ये चौकियाँ बनाई हैं, मैंने पुलिस से कहा है और मैंने इनको टाइम भी दिया है कि इनकी कैपेसिटी बिल्ड करने में, इनको प्रॉपर इक्विपमेंट देने में, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, फिर उनको वो फायर पावर देने में कि इन डाकुओं के पास जो, और आप देख रहे हैं इधर असला जो पड़ा भी हुआ है, जो रिकवर हुआ है इनसे, इनको असला भी जदीद दें। और अल्लाह ना करे कोई हमारा पुलिस वाला ज़ख्मी होता है तो उसका पूरा इलाज हम उठाते हैं, उसके वो आपको मेरा ख्याल है सबको उनको फ़िक्र होती है, लेकिन हुकूमत को सबसे ज़्यादा एहसास है। ना सिर्फ उनका इलाज कराते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि उनके बच्चों का ख्याल किया जाए, और अगर खुदा न खास्ता कोई शहादत का रुतबा पाता है तो हम, जैसे मैंने आज ही बताया, कि उसकी कंपनसेशन बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। मजमूई तौर पर कितने घर बनाए जा रहे हैं और कौन कौन से अजला में घर बनाए जाएंगे, कितना बजट है, और आप चाहते हैं कि आपकी हुकूमत की तरह सूबाई हुकूमत का दीगर सूबाई हुकूमत में काम? बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आके और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आके, जिनकी गाइडेंस में हम पूरे सिंध में काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करेगी। घरों का आपने बताया, जो 2022 का फ्लड आया था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे रीसेंट पास में 76 का 76 का फ्लड भी याद है, 2010 का फ्लड भी याद है। हुकूमत ने कभी ये हिम्मत नहीं की कि हम घर बना के देंगे। हम बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, इसलिए कि बहुत बड़ा एक काम है, लेकिन इस दफ़े बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैंने घर बना के देने। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। 21 लाख घर डैमेज हुए, जिनमें से 14 लाख से ऊपर परमानेंटली डैमेज है और 7-1 लाख पार्शली डैमेज है। हम इन 21 लाख घरों को बनवाएंगे, और हम उसका तरीक़ेकार ये रखा है कि कोई हम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं दे रहे कि कोई ठेके दिया और उसने घर बनाने शुरू किए। घर का मालिक खुद घर बनाएगा, उसको थ्रू बैंकिंग चैनल पैसे दिए जाएंगे, हर एक का बैंक अकाउंट खुलेगा। अब आप ये सोचें, सबसे बड़ी बात है कि हमारे रूरल एरिया में 21 लाख, और इनकी मेजॉरिटी मेरा ख्याल है 90% से ऊपर के बैंक अकाउंट नहीं थे। इनको बैंक अकाउंट खोल के देना और फिर उसके अंदर पैसे डालना, और फिर हमने क्या किया है कि जो NGOs हैं, रिनाउंड NGOs, उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटा है कि वो सुपरवाइज करेंगी कि सही तरीके से क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बना रहे हैं, कि अगले सैलाब में अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या होता है तो कम से कम नुकसान हो उनके घरों को उस वक्त। तो ये 21 लाख घरों का प्रोग्राम है। पैसे कितने लगेंगे? 3 लाख रुपए फी घर दे रहे हैं, और 75,000 रुपये डैमेज को जोड़ ज़रब करके देख लीजिएगा। हमने जो हिसाब लगाया था तकरीबन $1.5 अरब, और आजकल के हिसाब से $1.5 अरब कितने हो गए, 300 का अगर लगा लें तो 450 अरब रुपए मिनिमम, इससे ज़्यादा ही होगा। और मैं आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि तकरीबन 2/3 इसका, यानी 300 अरब के करीब हमने रेस कर लिए, पैसे मौजूद हैं। जो $500 मिलियन हमें दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने, $200 मिलियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ फाइनलाइज हो रहे हैं, और वफाक और सूबा मिला के 100 अरब रुपए हमने और मुख्तस कर दिए।
तो तकरीबन 2/3 हम रेस कर चुके हैं और अपने कहाँ कहाँ बनेंगे, जहाँ जहाँ सैलाब में नुकसान हुआ है। ये तकरीबन 24 ज़िले हैं पूरे सिंध में जिनमें ये घर बनेंगे, जिसमें कश्मीर भी शामिल है। देखें, जो शहदा हैं, मैंने आज भी पहले शहदा की जो इधर बोर्ड बना हुआ है उस पर फूलों की चादर भी चढ़ाई है और दुआ भी मांगी, और मैंने उसी वक्त सबसे पहले ये पूछा था कि इन शहदा को अपनी कॉम्पनसेशन मिल गई है कि नहीं। मुझे एसएसपी साहब और आईजी साहब ने यकीन दिलाया कि नहीं, हमने स्पेशल सेल बनाया हुआ है, हम अपने शहदा को नहीं भूलते। आपने इनाम की बात की, इनाम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन मुझे 10 मकवी भी निकाल के दें और इस इलाके को डाकुओं से साफ करके दें। इंशाल्लाह ताला हम कॉम्पनसेट करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे। आखिरी सवाल कर लें। इंशाल्लाह साहब, इहो एसएसपी अमजद साहब असांखे इहे उम्मीदूं आहिनि कि हिते बाज़ाब्ता मुक़ररु कयो एॾा नूर बदलंदा। ऐं ॿियो नंबर सिंध हुकूमत जेका बजट पेश कई आहे उन में सिंध पुलिस लाइ जेको हाउस रेंट ऐं रिस्क अलाउंस तमामु घटि आहे। पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जे भेट में जेकॾहिं हिसाब लॻे थो त सिंध हुकूमत रिस्क अलाउंस 3340 रुपया रखियो आहे, पंजाब हुकूमत 10,000 करे थी, ऐं पंहिंजो हाउस रेंट आहे 1590 रुपया, ऐं पंजाब ख़ैबर पख्तूनख्वा 6000 रेंट आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु जेके असांजे ज़िले में ख़ासि करे जेको ज़िले पुलिस आहे उनखे उहे बि नथा मिलनि, उहे बि RRF वारनि खे मिलनि था, हिननि खे नथा मिलनि। आख़िर इहो छो? अच्छा, तव्हां डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हो या साफ़ इनके सवाल करो, तव्हांखे सवाल पुलिस में पाए साफ़ ही पाए। अच्छा बेटा एक सेकेंड, ऐसे नहीं होता, मैं जवाब दे दूं, चुप करें, मैं जवाब दे दूं। ये आप इंश्योर करें कि किसी और सूबे से, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब 2010 से ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि किसी और सूबे से कम सिंध पुलिस की तनख्वाह जब भी एक डिफरेंशियल आता है हम पूरी करते हैं। और आपने जो ये बात कही ना, तनख्वाह जो है ना, मैंने तो ये सीखा था कि अपनी तनख्वाह नहीं बताते किसी को। आपको पता नहीं सारी पुलिस तनख्वाह बता रही है, लेकिन ये इंश्योर करें आप कि हम कभी भी ये डिफरेंस नहीं करने की। आखिरी सवाल कर लें यार, आपको यार एक नहीं, तरक्याती काम भी बहुत हुए। आज तो मैं कश्मीर ज़िले में रोडो शो के आया हूँ, इधर से मैं जेकाबाद जाऊँगा। केरो रोड ऐसा ही हो जो जेकाबाद रो, आपने नहीं देखा? एक सेकंड थोड़ा सा तहम्मुल। घोटकी में IBA बन रही है, सॉरी कश्मीर में IBA बन रही है, पता नहीं कहाँ आप देख रहे हैं। हाँ प्रॉब्लम है, NICVT बन रही है तो बन गई है, तो काम तरक्याती बहुत हो रहा है। आंखें देखने वाली करें, सिर्फ क्रिटिसिज्म ना करें। हाँ, जो उसके वर्कर काम करने वाले मुलाजिम या फिर FC का एक मुलाजिम क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिससे कोई खबर बने और पुलिस पीछे हटे। इसलिए कि हमारे ऊपर पूरे पाकिस्तान में, और फिर ये कोशिश करते हैं इसको इंटरनेशनल एक बैनुल अक़वामी बात की जाए हिंदुओं को। जब हिंदू, और अभी मुझसे मिले भी और मैंने उन्हें यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह ताला जल्द उनका बच्चा बाजियाब होगा। बाकी जो 10 हैं टोटल, उन सब समेत तो बच्चा भी बाजियाब होगा, बच्चा भी उन 10 में शामिल है। तो ये बुज़दिल डाकू सिर्फ अपनी शिकस्त देख के ये हरकतें कर रहे हैं कि आम आदमी, अब ये मुझे बताएं कि एक FC का मुलाजिम या एक ब्रिज पे काम करने वाला मुलाजिम या एक बच्चा या गरीब लोग सारे, वो कहाँ से कोई रैंसम देंगे? तो इनका मकसद सिर्फ ये रैंसम का नहीं है, इनका मकसद है दहशत फैलाना, पुलिस को बदनाम करना, हुकूमत को बदनाम करना। इस सिलसिले में मैं आप लोगों से मदद चाहूँगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि हम जो वो विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहेंगे उसको, कि जिसको तकलीफ पहुंचती है या जिसके, इधर हमारी पुलिस ने शहादतें दी हैं, हुकूमत हर स्टेप ले रही है। आप हुकूमत का साथ दें, इंशाल्लाह ताला इस पूरे इलाके से, पहले तो आज से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप लोग सारे पुराने लोग हैं, 2007-8 में मुझे अगर सक्खर से जेकबाद या कश्मीर आना होता था तो कॉन्वॉय की सूरत में हम पक्के पे ट्रैवल करते थे। अब
पूरा सिंध इन डाकुओं के चुंगल में था। शहरी डाकू अलग थे और देहात में डाकू अलग थे। सारा क्लियर किया है। ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट में मैं मानता हूँ प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे बताया इस वक्त हमारा जेकबाद क्लियर है, उसमें कोई मुगवी नहीं है। एक बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी किडनैपिंग की अभी शवाहिद नहीं है। कोई शिकारपुर में क्लियर है, कोई मुगवी नहीं है। सक्खर में भी क्लियर है और घोटकी भी क्लियर है। कश्मीर भी इंशाल्लाह ताला आपको अगले हफ्ते 10 दिन में क्लियर करके देंगे। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो हमारे पुलिस के लोग हैं जो अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारी हिफाजत करते हैं। आज मैं रास्ते में आया था तो एक जगह पे एक बच्चा है सुमरो, उसके फरहान सुमरो, उसके जो थे रिश्तेदार, उन्होंने रोड बंद किया था। मैंने उनको कुछ नहीं, मैं खुद उनसे जाके मिला, उतरा, उन्हें यकीन दिलाया कि मैं आया इसीलिए हूँ। और इंशाल्लाह ताला हम वो बच्चा भी रिकवर करेंगे। जैसे मैंने कहा बाकी जो 9 लोग हैं, पूरे 10 जो मगवी उनको रिकवर करेंगे। आगे चलते हुए ये घोटकी कनकोट ब्रिज हम बना रहे हैं। जो घोटकी कनकोट ब्रिज इंशाल्लाह ताला जब तैयार होगी तो बाकी जगहों पे इसी किस्म के मसले दादू में होते थे। दादू मोरो ब्रिज बनी, फ़ायदा हुआ। आगे हमने आमरी पे ब्रिज बनाई, उससे फ़ायदा हुआ। ठट्टा में हमने 2 ब्रिजेस बनाई हैं, उधर से हमने रूट आउट किया है डाकुओं को। इंशाल्लाह ताला ये ब्रिज बनने के बाद इसमें कमी आएगी। और एक और ब्रिज बनाने का हमारा इरादा है जो एक स्ट्रेटिजिकली हमें चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह पहले ये ब्रिज कंप्लीट करके और हम वो ब्रिज मुकम्मल करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन डाकुओं को हम जहन्नुम रसीद करके ही रहेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं, सैलाब की सूरत हाल के बारे में भी मैं 2 लफ्ज़ कह दूं। इस वक्त मेरे साथ इरिगेशन मिनिस्टर भी साथ हैं, वो नज़र रखे हुए हैं। हमारे बंदों की पोजीशन, अल्लाह ताला का करम है कि हमने जो 2010 के बाद जो फ्लड आया था, हमारी कोई ब्रीच 2010 के बाद नहीं पड़ी है। बहुत पानी आया है दरिया में। इस साल भी तकरीबन 4.5 लाख से ऊपर क्यूसिक पानी गुड्डू 467,000 क्यूसिक्स है पानी गुड्डू बराज पे आज। हम उम्मीद करते हैं कि ये पीक है, इसके बाद पानी उतरेगा, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अल्लाह ताला जो है वो हम सबको ये ताकत देंगे कि हम इंशाल्लाह ताला इन बंदों को भी मजबूत रखें। जो बरसात का पानी था पिछले साल, आपने देखा, हम तो कश्मीर में हैं, मैं कश्मीर में पिछले साल बारिश के दौरान भी आया था। आज भी मैंने देखा आपकी फसलें माशाल्लाह जो राइस है उसकी अच्छी कल्टीवेशन हुई है। हमें पास कॉटन की अच्छी फसल हुई है, पहले गंदम जिन इलाकों में होती है वो भी अच्छी फसल हुई है। तो हम इंशाल्लाह ताला अपने देही इलाके लोगों को, जिन्होंने पिछले साल फ्लड में बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, उनको माशी तौर पे मजबूत करेंगे। एग्रीकल्चर को वापस बूस्ट दे के हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहे हैं। हम घर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे उनके लिए घर बना रहे हैं। ना सिर्फ घर बना रहे हैं बल्कि उनको उनके मालकाना हुकूक दे रहे हैं। और ये सारा सिंध में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, एक और मैं बता दूं, हम 2-3 महीने के लिए छुट्टी पे जाएंगे, लेकिन हम फिर वापस आएंगे और ये कंटिन्यू करेंगे। तब तक गुल मोहम्मद जखरानी साहब के हवाले करके जा रहे हैं हम कश्मीर जिला। जी बात ये भी कहता चलूंगा कि आपका ये हमारे ऊपर एहसान है कि हमने इस नशे को हमारे पास भेजा है, मगर उसको मुकम्मल यहाँ पर मुकम्मल भी किया जाए। यहाँ मुकाबले में 3 अफसरान जो इसकी टीम में हैं, उस्मान मोहम्मद इस वक्त जख्मी हालत में, उसके लिए आपका क्या ऐलानात थे? और उसके साथ साथ मलिक अब्बास है या उसके साथ अयाज जो टीमें हैं, जो बहादुर हैं, जो कच्चे में जाकर मुकाबला करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए किस तरह के इक़दाम? मैंने बताया ना कि जो हमने ये चौकियाँ बनाई हैं, मैंने पुलिस से कहा है और मैंने इनको टाइम भी दिया है कि इनकी कैपेसिटी बिल्ड करने में, इनको प्रॉपर इक्विपमेंट देने में, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। फिर उनको वो फायर पावर देने में कि इन डाकुओं के पास जो, और आप देख रहे हैं इधर असला जो पड़ा भी हुआ है, जो रिकवर हुआ है इनसे, इनको असला भी जदीद दें। और अल्लाह ना करे कोई हमारा पुलिस वाला ज़ख्मी होता है तो उसका पूरा इलाज हम उठाते हैं। उसके वो
آپ کو میرا خیال ہے سب کو فکر ہوتی ہے, لیکن حکومت کو سب سے زیادہ احساس ہے. نہ صرف ان کا علاج کراتے ہیں, یہ انشور کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کا خیال کیا جائے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شہادت کا رتبہ پاتا ہے تو ہم, جیسے میں نے آج ہی بتایا, کہ اس کی کمپنسیشن بڑھانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. شاہ صاحب ایک سوال ہے, پیپلز پارٹی مختلف شہروں میں گھر بنا رہی ہے, کیا ویژن ہے؟ مجموعی طور پر کتنے گھر بنائے جا رہے ہیں اور کون کون سے اضلاع میں گھر بنائے جائیں گے, کتنا بجٹ ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کی طرح صوبائی حکومت کا دیگر صوبائی حکومت میں کام کریں؟ بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی آ کے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب آ کے, جن کی گائیڈنس میں ہم پورے سندھ میں کام کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کام کرے گی. گھروں کا آپ نے بتایا, جو 2022 کا فلڈ آیا تھا, پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے ریسنٹ پاس میں 76 کا 76 کا فلڈ بھی یاد ہے, 2010 کا فلڈ بھی یاد ہے. حکومت نے کبھی یہ ہمت نہیں کی کہ ہم گھر بنا کے دیں گے. ہم باقی انفراسٹرکچر کا کام کرتے ہیں, اس لیے کہ بہت بڑا ایک کام ہے, لیکن اس دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے گھر بنا کے دینے. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی. 21 لاکھ گھر ڈیمیج ہوئے, جن میں سے 14 لاکھ سے اوپر پرماننٹلی ڈیمیج ہیں اور 1 لاکھ پارشلی ڈیمیج ہیں. ہم ان 21 لاکھ گھروں کو بنوائیں گے, اور ہم اس کا طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ کوئی ہم کانٹریکٹ وغیرہ نہیں دے رہے کہ کوئی ٹھیکے دیا اور اس نے گھر بنانے شروع کیے. گھر کا مالک خود گھر بنائے گا, اس کو تھرو بینکنگ چینل پیسے دیے جائیں گے, ہر ایک کا بینک اکاؤنٹ کھلے گا. اب آپ یہ سوچیں, سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے رورل ایریا میں 21 لاکھ, اور ان کی میجورٹی میرے خیال ہے 90% سے اوپر کے بینک اکاؤنٹ نہیں تھے. ان کو بینک اکاؤنٹ کھول کے دینا, اور پھر اس کے اندر پیسے ڈالنا, اور پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ جو این جی اوز ہیں, ریناؤنڈ این جی اوز, ان کو ڈسٹرکٹ وائز بانٹا ہے کہ وہ سپروائز کریں گی کہ صحیح طریقے سے کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر بنا رہے ہیں, کہ اگلے سیلاب میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کم سے کم نقصان ہو ان کے گھروں کو اس وقت. تو یہ 21 لاکھ گھروں کا پروگرام ہے. پیسے کتنے لگیں گے؟ 3 لاکھ روپے فی گھر دے رہے ہیں, اور 75,000 روپے ڈیمیج کو جوڑ ضرب کر کے دیکھ لیجیے گا. ہم نے جو حساب لگایا تھا تقریباً $1.5 ارب, اور آج کل کے حساب سے $1.5 ارب کتنے ہو گئے, 300 کا اگر لگا لیں تو 450 ارب روپے منیمم, اس سے زیادہ ہی ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ تقریباً 2/3 اس کا, یعنی 300 ارب کے قریب ہم نے ریز کر لیے, پیسے موجود ہیں. جو $500 ملین ہمیں دیے ہیں ورلڈ بینک نے, $200 ملین اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ فائنلائز ہو رہے ہیں, اور وفاق اور صوبہ ملا کے 100 ارب روپے ہم نے اور مختص کر دیے. تو تقریباً 2/3 ہم ریز کر چکے ہیں. اور اپنے کہاں بنیں گے؟ جہاں جہاں سیلاب میں نقصان ہوا ہے. یہ تقریباً 24 ضلع ہیں پورے سندھ میں جن میں یہ گھر بنیں گے, جس میں کشمور بھی شامل ہے. دیکھیں, جو شہداء ہیں, میں نے آج بھی پہلے شہداء کی جو ادھر بورڈ بنا ہوا ہے اس پہ پھولوں کی چادر بھی چڑھائی ہے اور دعا بھی مانگی, اور میں نے اسی وقت سب سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ ان شہداء کو اپنی کمپنسیشن مل گئی ہے کہ نہیں. مجھے ایس ایس پی صاحب اور آئی جی صاحب نے یقین دلایا کہ نہیں, ہم نے اسپیشل سیل بنایا ہوا ہے, ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولتے. آپ نے انعام کی بات کی, انعام ملے گا, بالکل ملے گا, لیکن مجھے 10 مقوی بھی نکال کے دیں, اور اس علاقے کو ڈاکوؤں سے صاف کر کے دیں. انشاءاللہ تعالی ہم کمپنسیٹ کریں گے, انسینٹیوائز کریں گے. آخری سوال کر لیں. انشاءاللہ صاحب یہ ایس ایس پی امجد صاحب ماسا کے یہ امیدوں ہیں کہ باضابطہ مقرر کئی یہ نہ نوی پذیرندا ایون میں سندھ حکومت کا بجٹ پیش کیا ہے, ان میں سندھ پولیس لائے ہاؤس رینٹ ہے, رسک الاؤنس تمام گھٹ ہے. پنجاب میں خبر مختلف ہے بھیٹ میں لیکن حساب لگے تو سندھ حکومت رسک الاؤنس 3340 روپے رکھو ہے, پنجاب حکومت 10,000 کرے دی, पंहिंजो हाउस रेंट आहे 1,590 रुपया, पंजाब ख़बर 6,000 रेंट आहे. ऐं उन सां गॾोगॾु जेके असांजे ज़िले में ख़ासि करे जेको ज़िले पुलिस आहे उनखे उहे बि नथा मिलनि, उहे बि RRF वारनि खे मिलनि था, हिननि खे नथा मिलनि. आख़िर इहो छो? اچھا,
डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हो या साफ इनके सवाल करो तहाँ के सवाल पुलिस में पाए साफ ही पाए अच्छा बेटा एक सेकंड ऐसे नहीं होता मैं जवाब दे दूं चुप करें मैं जवाब दे दूं ये आप इंश्योर करें कि किसी और सूबे से और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब 2010 से ये एक्सरसाइज कर रहा हूं कि किसी और सूबे से कम सिंध पुलिस की तनख्वाह जब भी एक डिफरेंशियल आता है हम पूरी करते हैं और आपने जो ये बात कही ना तनख्वाह जो है ना मैंने तो ये सीखा था कि अपनी तनख्वाह नहीं बताते किसी को आपको पता नहीं सारी पुलिस तनख्वाह बता रही है लेकिन ये इंश्योर करें आप कि हम कभी भी ये डिफरेंस नहीं करने की आखिरी सवाल कर लें यार आपको यार एक करोड़ रुपए के बजट होने के बावजूद पूरा जिला खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, ये क्या वजह है? करप्शन है या